स्टेज होती है जहाँ पे लोग सीख कर रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम से वो अवेयर होते हैं लेकिन उसके सोल्यूशन से अवेयर नहीं होते। दूसरी में क्या रखा जाता है, वो कंसीडरेशन स्टेज में होते हैं, डिसीजन स्टेज में होते हैं, मतलब कि वो बेस्ट रिव्यू कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। और तीसरे पे क्या आ जाता है, वो कहते हैं जी बॉटम ऑफ द फनल के अंदर बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आता है, ठीक है। दोबारा प्लीज, समझ नहीं। मिडल के अंदर वो कंपेरिजन आइडेंटिफायर यूज करते हैं साथ कीवर्ड्स के अपने, ठीक है। जैसे कि अपना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। हम्म, ठीक है। वर्सेस में आ जाते हैं। तीसरे हम्म, पे बॉटम ऑफ द फनल के अंदर वो क्या होते हैं, बाय बाय की तरफ जाते हैं, बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या आवाज़ सिर्फ मेरे पास गई है या इसाम भाई का इशू है नेट का भाई? नहीं, हमें भी नहीं आ रही है। अच्छा, शाम भाई आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सॉरी मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। तो तीसरे के अंदर ना वो बाय या कम उसके ऊपर जाते हैं, चीज खरीदने की तरफ जाते हैं, ट्रांजैक्शनल की तरफ जाते हैं, इंडिकेटर उनका ट्रांजैक्शनल होता है, सही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, टॉप ऑफ द फनल वैसा ही है, मिडल ऑफ द फनल के अंदर जिसको बॉटम ऑफ द फनल कहते हैं ना, मैं उसको भी मिडल ऑफ द फनल में लेके आया हूँ। और बॉटम के अंदर मैं उसको लेके आया हूँ जब ब्रांड की पहचान हो जाती है किसी को, तभी तो बॉटम ऑफ द फनल का मतलब समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल शॉपिफाई साइन अप, आप किधर रखोगे उसको फनल में, हाँ वो एंड में आएगा बहुत। बॉटम में आएगा ना। इसके अंदर क्या ऑडियंस मोस्ट अवेयर होती है। इसाम भाई आप रिपीट कर दें, आवाज़ बहुत कट रही थी। ओके देखो, आमतौर पे क्या होता है कि 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं ऑडियंस को, सही है। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। ओके। टॉप ऑफ द फनल के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं उन्हें पता होता। जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो या उसका कोई सर्विस दे रहे हो, उसका सोल्यूशन नहीं उनको पता होता, ओके। ठीक है। वो अवेयरनेस स्टेज होती है। उसके बाद जब आप मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हो, गूगल एड्स और इसके अलावा भी दूसरी, तो वो थोड़ा फनल में बाइंग प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। वहां पे किस तरह की सर्च क्वेरीज आती हैं, वो रिव्यूज में जाते हैं, ठीक है। वो ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुके। अब आप लोगों को शॉपिफाई का पता होगा सबको, जी। और जो ई कॉम स्टार्ट करना चाहता है शॉपिफाई की, अगर वो उसको वो फीचर्स नहीं मिले, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई अल्टरनेटिव। मुझे पता है शॉपिफाई एक वो अपना ई कॉम प्लेटफॉर्म है जो एक किस्म की हमें सर्विसेज देता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, कि हम अपना लैंड अपना ई कॉम स्टोर इजीली बना लें, और पेमेंट प्रोसेसर इजीली लगा दें। तो क्या होता है कि अब कोई जाता है उसके मुकाबले में लिखता है जी शॉपिफाई अल्टरनेटिव। अब ये किधर, ये कौन सी है, ये अपना बॉटम ऑफ द फनल की है या मिडल ऑफ द फनल की है? अब बॉटम में ये टॉप ऑफ द फनल है। कौन था ये?
निम्रा ये टॉप ऑफ द फनल नहीं है, ये बॉटम ऑफ द फनल है। कैसे? उसकी वजह ये है कि वो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, समवेयर इन द मिडल और इन द बॉटम, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, इस वजह से बॉटम, और वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो इस वजह से अपना कमर्शियल में आ जाएगा, इस वाली स्टेज में आ जाएगा। तो वो ये सर्च करता है, इस तरह की क्वेरी होती है, ई कॉम वेबसाइट बिल्डर, क्या सर्च करूं, ई कॉम APIs, बेस्ट ई कॉम APIs, ठीक है, एक सेकेंड, बेस्ट ई कॉम, बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट, ये शॉपिफाई वेबसाइट बिल्डर में भी आता है ना? जी ओके, बिल्डर, ओके, जोहो ने किया हुआ, विक्स ने किया हुआ, हाँ वही कंपैरिजन में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो अब ये कौन सी होगी, ये कहाँ पे लाई करेगी बताओ फनल में, इस तरह की क्वेरी अगर आप जाते हैं, इस क्वेरी को टारगेट करते हैं, तो किस फनल के किस एरिया में लाई करेगी, मिडल में करेगी, बॉटम में करेगी? मिडल में। मिडल में करेगी। उसको शॉपिफाई का नहीं पता, उसको दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, विक्स है, वो भी अब देने लग गया, एक दो और अच्छे, उनका नहीं पता, वो मिडल ऑफ द फनल में है। हाँ, अगर वो ब्रांड रिलेटेड सर्च करता है ना, शॉपिफाई साइन अप, शॉपिफाई अल्टरनेटिव, यानी उसको पहले पता है शॉपिफाई का, तो आपके ब्रांड के बारे में वो अवेयर है, उसको हम कहेंगे बॉटम ऑफ द फनल। और ये मैं अपने से नहीं बात कर रहा, ये मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जिन्होंने ये फनल का बताया था, ठीक है, कॉपीराइटर थे बहुत बड़े बड़े, सही है। ठीक है। तो स्टार्ट करें यार, हनान दिखाओ यार क्या किया हुआ है, जल्दी से खोलो, फिर हम अपना करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 मिनट। और आपको एक और बात बताना भूल गया, जो जितनी भी आपने आई थिंक अब तक वेबसाइट्स की होंगी, वो क्विक सर्विस वाली होंगी, ऐसा है कि नहीं है? कोई कार रिपेयरिंग की होगी, और होम क्लीनिंग सर्विसेज, बेड बग्स, अपना एंटी बेड बग्स क्लीनिंग, एंटी बेड बग्स सर्विसेज, ऐसी इसी तरह की सर्विसेज थी अभी तक जो आपने की हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, इसी तरह की थी। तो ये जो है ना, ये इस तरह के जो उन ऐसी सर्विसेज के कीवर्ड्स हैं, ये आएंगे मिडल ऑफ द फनल में, सही है, नियर मी, इस तरह के, उनको हाईली इंटेंट कह देते हैं, ठीक है। ठीक। और वो बॉटम ऑफ द फनल में भी आएंगे एक लिहाज से, क्योंकि ऐसी चीजों का ट्रेंड तो कम ही होते हैं, लोग सर्विस बेस्ड सर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसी को हम कहेंगे, इस सूरत हाल में बॉटम ऑफ द फनल में होंगे वो कीवर्ड, ओके। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ओके, समझ आ रही है? यस। ओके, चलो। अच्छा हनान, पहले तो बताओ ये सर्विस किस चीज की थी? अच्छा, ये ना वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं जो मेडिकल हेल्थ केयर जो हैं उनको, और ताकि जो एडमिन्स वगैरह के टास्क हैं वो उनको खुद ना करने पड़े, और दे कैन मोर फोकस ऑन पेशेंट्स। एडमिन वगैरह के टास्क हल्के फुल्के लाइक स्केजुअलिंग और ये सब चीज़ें ये हैंडल कर लें।
ओके, समझ आई है सबको? यस सर। ओके, अच्छा, वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, ये कीवर्ड हम पिक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ। अनान, आप जरा माइक ऑफ कर दो, मैं आपको अभी बुलाता हूँ दोबारा। स्क्रीन स्क्रीन वो वाला सिर्फ आई थिंक आपको एक स्पेसिफिक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप सिर्फ एक्सेल को ही शो करा सकते हो और किसी चीज को नहीं शो करा सकते, वो कर लो, ठीक है? हाँ जी, बताएं जी, वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट कर सकते हैं हम। क्यों? हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, इंटेंट कोई क्लियर है इसके अंदर? नहीं, क्लियर नहीं है, ब्रॉड में जा रहा है। काफी ब्रॉड में जा रहा है। वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, अब ये कोई बंदा जो वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट का कोई इससे रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहा है, वो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता सर्च ऐसे कीवर्ड्स को? निम्रा, आप रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट कोई जॉब साइट पे भी तो कोई सर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी कर सकता है, वो भी कवर होगा इसमें। ओके, वो भी कवर होगा, प्लस कोई वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट का कोई कोर्स से रिलेटेड होगा, जी, वो भी कवर होगा ब्रॉड में, वो, इसलिए वो सारे कवर हो सकते हैं। ओके, हाँ जी, बोलो साम दिलावर। भाई, साम भाई एक चीज़ इसमें और भी ऐड हो सकती है इन पाकिस्तान, यहाँ पे स्पेशली मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँगा, कराची के अंदर डीएमई कैंपेन आपको पता होगा। डीएमई कैंपेन मतलब? ये कॉल सेंटर्स जो होते हैं, हम्म, तो यूएस के और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ये कॉलिंग एजेंट्स जो है यहाँ से सेल जनरेट करते हैं बिल्कुल और करते हैं। उसके ब्रेसेस हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं इनके पास। हम्म, तो उस तरह का भी ये एक कीवर्ड इसमें आ सकता है कि कॉल सेंटर जॉब्स या डीएमई कैंपेन्स जॉब्स, वो भी एक तरीके से वर्चुअल एजेंट ही होते हैं, हम्म, मेडिकल एजेंट। अपना हनान, आई थिंक यार ये अपना स्पेशलाइज्ड हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं विद द इंश्योरेंस वर्क और जितने भी रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें, ऐसे ही है। यस यस बिल्कुल। तो ये जरा स्पेशलाइज्ड जॉब हो जाती है, आई थिंक कॉल सेंटर वाली शायद इसमें ना आए। यस, और ये हेल्थ केयर में भी एक स्पेसिफिक वो हैं हाँ, कैटेगरी। सर्टिफिकेशन होती है इसकी, उनको ये जॉब आई थिंक देते हैं, ऐसे है ना? जी, अच्छा जी, वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, ओके। निम्रा, आप कह रहे थे ये ब्रॉड में है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट में रखूं तो तब आप लोगे कि नहीं लोगे, और अगर मैं फ्रेज में रखूं तब आप लोगे कि नहीं लोगे? इसको फ्रेज में ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है ना आप कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो, फिर उस हिसाब से आगे स्ट्रक्चरिंग होती है कीवर्ड्स की। अच्छा जी, वर्चुअल मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट, ये भी उसी तरह का ही है, ठीक है। वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट कंपनीज, हाँ इसको बताओ, अपना कौन बताएगा? दिलावर आप बताओ, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे एज अ कीवर्ड? लेंगे तो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? दिलावर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, थोड़ा हाँ, सा मैं सोच रहा हूँ, इसको कीवर्ड को देख रहा हूँ। महक आप बताओ। सर मुझे लगता नहीं, बल्कि लेंगे। ओके, अब वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट कंपनीज, ये क्या बता रहा है? सिंपल से देखो, कीवर्ड को ही देखो, सही है ना, इधर इधर एक्सप्लेनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। वर्चुअल जी मेडिकल असिस्टेंट कंपनीज
दोनों एंड से देखा जा सकता है, एक एंड से जो अपना जॉब ढूंढ रहे हैं जी और दूसरे एंड पे जिनको वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट चाहिए। बिल्कुल, तो लेंगे। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अब टेस्ट पे बात आ जाती है और बजट पे बात आ जाती है, आगे से क्लाइंट कितना बजट ले रहा है। अगर तो अगर क्लाइंट का हम बजट जी थोड़ा अगर तो क्लाइंट का बजट थोड़ा है तो हम सुपर एग्जैक्ट इंटेंट स्पेसिफाइड के ऊपर ही जाएंगे। सही है, वो आगे आएंगे उस तरह के कीवर्ड्स। ओके ओके, तो हेल्थ केयर वर्चुअल असिस्टेंट ये सर हम इसको लेंगे अगर एग्जैक्ट में रख लें। एग्जैक्ट में आप क्यों रखोगे ये बताओ? आपने अभी कहा है ना कि क्लाइंट के पास इतना बजट नहीं ना, हम इसे अगर बजट ज़्यादा तब ब्रॉड में रखेंगे, या अगर बहुत ज़्यादा बजट है तब जो है वो हम ब्रॉड में रखेंगे, अगर नॉर्मल है तो हम इसे फ्रेज में रखेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं क्लाइंट का बजट थोड़ा हो, तो मैं कह रही हूँ टेस्टिंग के लिए इसको हम अगर उसमें एग्जैक्ट में रख लें तो सही रहेगा। टेस्टिंग ही करनी है हमने इस पे। हाँ, एग्जैक्ट वही मैं पूछ रहा हूँ। एग्जैक्ट 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 डिपेंड करता है। मैं इसको पहले तो बात अगर मैं कैंपेन चला रहा हूँ, अकाउंट नया लिए, जी तो मैं इसको एग्जैक्ट पे नहीं रखूंगा, मैं इसको फ्रेज पे रखूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट होगा जी एग्जैक्ट, बिल्कुल इसकी रीच कम हो जाएगी। दूसरा ये करूंगा कि अगर ये टेस्टेड है और ये हमारे लिए कन्वर्जेंस ला रहा है जो हम चाह रहे हैं, तो फिर मैं इसको एग्जैक्ट में रखूंगा। आपको ये पता है कि हम एग्जैक्ट में, फ्रेज में और ब्रॉड में क्यों रखते हैं? ये जी ऑप्शन क्यों होता है? कोई बता दे। हम ब्रॉड में जब हमारे पास बजट ज़्यादा होता है और हमने टेस्टिंग भी करनी होती है तो हम ब्रॉड में रख लेते हैं। और स्पेशली जब हमारे पास कीवर्ड्स इतने नहीं होते, हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए, तो अगर हम ब्रॉड में रखते हैं तो सर्च टर्म में कुछ ऐसी क्यूरीज आ जाती हैं जिसको हम एज ए कीवर्ड रख सकते हैं, उसके लिए हम ब्रॉड यूज़ करेंगे। और फ्रेज होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके कीवर्ड से रेलेवेंट रहे, उसके लिए हम अपने कीवर्ड्स को फ्रेज में रखते हैं कि हमारा लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। सर मैं इधर आप बजट को लेके फ्रेज और मैच टेस्ट को एक्सप्लेन कर दो। फ्रेज मैच क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दो। मैं कर दूं। कर दो जी। ओके, फ्रेज मैच क्या है, एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर हमारा यहीं पे देख लें, अगर हमारा एक टारगेट कीवर्ड है वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट, अगर कोई आके सर्च करेगा वर्चुअल कंपनीज मेडिकल असिस्टेंट नियर मी, तो हमारा एड ट्रिगर हो जाएगा फ्रेज में, क्योंकि हम जो 3 वर्ड टारगेट किए थे वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट के एक ही कीवर्ड में आ गए, जो हमारी सर्च टर्म थी उसमें आ गए। ठीक है। अच्छा, अगर ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंट आ जाए तो होगा? ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंट नहीं, ऑनलाइन में ओ देखो। ऑनलाइन मेडिकल, एक मिनट, वर्चुअल का ये वो है ना सिनोनियम, हाँ। तो आ जाएगा, ओके। तो होगा, ट्रिगर होगा। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप सही कह रहे हो, अब होता है। ठीक है। जी अच्छा जी, आगे वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। नीचे आओ यार, ये सारे एक तरह के, ये मेडिकल असिस्टेंट, ये आपने कीवर्ड रखा हुआ बहुत ही ब्रॉड है, कोई भी सर्च कर सकता है इसको, किसी भी हवाले से सर्च कर सकता है इसको। आप एग्जैक्ट में भी रखेंगे तो कौन सर्च कर रहा होगा जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिकल असिस्टेंट क्या होता है? ठीक है भाई। जी, ये ब्रॉड के लिए मैंने रखा था कि मतलब कीवर्ड्स अगर हमारे पास कम है तो ओके, सेशन से। चलो जी, चलो शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट सर्विसेज, ओके ओके ओके, ये भी एक तरह का हेल्थ केयर। एक सेकेंड, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस, इसको हम पिक करेंगे, कौन बताएगा? इशरत बेगम, बेगम, सॉरी, आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं बहुत पीछे हूँ, मैं पीछे से दोबारा देख रही हूँ, ऐसा मैं देख नहीं पाई थी वीडियो ना, इसलिए, लेकिन अभी ओके, फिर क्लास पे था।
मैं ओके पीछे से सुन रही हूँ फिजिक्स लेक्चर से। ठीक है ओके। तनवीर आप बताओ। तनवीर आवाज आ रही है? ओके। आकिब आवाज आ रही है? दिलावर आप सर बताओ। आवाज तो आपकी क्लियर है। आप बताओ दिलावर आप बताओ। वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस, सर ये उनके लिए तो है जो इसमें जॉब करना चाहते हैं। कैसे? उस सिनेरियो में तो इसको कंसीडर किया जा सकता है कैसे? कि फॉर इंटर्नी या फॉर इनिशियल स्टेज जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेना चाहते हैं या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उनके लिए वो तो ओके। इसको सर्च करेंगे। हम्म, लेकिन अगर इसके दूसरे उससे देखा जाए कि कोई इसको इसलिए लगा रहा है कि लोग इसके जरिए से वो हायर करें, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं रखेंगे सर। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। सर नहीं रखेंगे, मुझे लगता है ये बिगनर का क्वेश्चन है कोई। एक सेकेंड। हाँ हनान अच्छा आप क्या कहते हो? अच्छा, मैं यहाँ इसको रखूँगा, मैं दोनों से डिसएग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि एज अ यूज़र अगर मैं देखूँ कि मुझे पता है कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज चाहिए और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैं उन्हीं की वो देखूँगा कि जो इस तरह की ये सर्विसेज दे रहे हैं। वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। वर्चुअल मेडिकल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। हाँ, एक एक स्टैंड पॉइंट तो सही है हनान का। आप किस स्टैंड पॉइंट से कह रहे हो महक? एक मिनट, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस, मुझे तो ये बिगनर बिगनर वाली वो लग रही थी सर। देखो हनान ने बताऊं क्या क्या है उसने। क्या है कि कोई मेडिकल प्रैक्टिस के लिए किसी वर्चुअल असिस्टेंट को सर्विसेज को देख रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज फॉर मेडिकल प्रैक्टिस सिर्फ उसके लिए स्पेसिफाई किया। ऐसे हनान आप किस स्टैंड पॉइंट से कह रहे हो कि नहीं है? सर थोड़ा इसको हनान चले आप ही बता दें किस तरह। मैंने सही बात नहीं, अभी तक मुझे समझ नहीं आई वो पॉइंट। देखिए, इसमें मैं उसमें कह रहा हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज, हम एज ए यूज़र मुझे पता है कि मुझे वीए की सर्विसेज चाहिए, और क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ उससे रिलेटेड चाहिए, तो मैं फॉर मेडिकल प्रैक्टिस लिखूँगा। वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज कोई देख रहा है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। सिंपल। ठीक यस। है। पहले मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा था। रुक के देखना पड़ता है, समझना पड़ता है किस कॉन्टेक्स्ट से वो क्वेरी है। ठीक है, ऐसे जी होता है। अच्छा जी, रिमोट मेडिकल असिस्टेंट। रिमोट मेडिकल असिस्टेंट, रिमोट मेडिकल असिस्टेंट जॉब्स के हवाले से भी सर्च हो सकती है। कोई जॉब लेना चाहता है उसके हवाले से भी सर्च हो सकती है। हेल्थ केयर असिस्टेंट भी ऐसे ही है। मेडिकल असिस्टेंट एजेंसी, हाँ ये बताओ होगा कि नहीं होगा? दिलावर आप बताओ। सर एज अ यूजर तो मैं ऐसे करूँगा। एज अ यूजर देखो, एज अ यूजर ही देखो, ज्यादा ना करो कॉम्प्लेक्स हाँ हो जाओ। होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स होता है होगा शुरू। सर, यूज होगा। हाँ क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट एजेंसी तो समझ आती है, सही है। यस सर। ऑफिस। सर, हम्म एज अ यूजर हम सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? यूजर बीइंग अ यूजर क्या हम प्रोवाइड या क्या कर रहे हैं? अगर आप बीइंग कह रहे हैं बीइंग अ यूजर हम क्या चाह रहे हैं कि जो गूगल एड्स के, सॉरी गूगल के ऊपर सर्च करता है मेडिकल असिस्टेंट एजेंसी को ढूंढ रहा है एजेंसी, तो हमारा ऐड शो हो क्योंकि हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा होता है। जो आपके साथ हो रहा है ना, ऐसा ही जी होता है।
शुरू शुरू में कंफ्यूजिंग होती है, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट, बताओ भाई। मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट कोई ढूंढ भी रहा हो सकता है, ये बड़ा ब्रॉड टर्म है। अच्छा, हेल्थ केयर असिस्टेंट जॉब्स, हाँ भाई बताओ। सर ये तो लिंक्डइन वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, तो ये लिंक्ड, ये जॉब्स अपना ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, तो हम वो, हमारी सर्विस ही बड़ी 360 है, हमारे पास पहले से कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो हमने डिप्लॉय करने हैं, तो हमारी इस चीज़ की सर्विस है। तो ये जॉब ढूंढ रहा है, तो ये इरेलेवेंट है हमें, ठीक है। और ये तो टॉप ऑफ द फनल में भी नहीं आती अपना हनान। उसकी वजह ये है कि हम कोई लिंक्डइन के लिए या इंडीड के लिए एड्स नहीं चला रहे हैं। हाँ, अगर हम उनके लिए चला रहे होते ना, तो फिर हम इस तरह की सर्विस यूज़ करते। और जॉब्स है तो ये आई थिंक मिडल ऑफ द आएगा, उनके मिडल में, ठीक अच्छा, है। मेरे ख्याल में मेरा उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम हायरिंग के लिए कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज तो दे रही हैं, बट हम उनको हायर भी करेंगे तभी सर्विसेज देंगे ना। वो पहले से हायर्ड है हनान, आपने वेबसाइट देखी होगी, उसके अंदर वो पहले से उन्होंने हायर किया, आई थिंक फिलपाइन वाली साइट से ना, वहाँ से हायरिंग की हुई है, उनकी पहली टीम है। हर चीज़ सिस्टम इन स्ट्रीमलाइन है, बस उन्हें क्लाइंट्स चाहिए आगे से, ठीक है। आगे चलो, मेडिकल असिस्टेंट हायरिंग, ये भी उससे रिलेटेड है। यस, वो सेम है, मैंने ये इसीलिए लिखा है कि अगर तो हम हायरिंग कर रहे हैं फिर हम ये चलाएंगे। फिर डबल मीनिंग कीवर्ड्स है ना यहाँ पे। अब हायरिंग एक स्टैंड पॉइंट से ये भी हो सकता है कोई हायर कर रहा है, ठीक है। एक स्टैंड पॉइंट से भी हो सकता है कोई हायरिंग सर्च कर रहा है ताकि वो अप्लाई कर सके। या अच्छा, लुकिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंट टू हायर, ये वाला कीवर्ड, ये बताओ क्या होगा। इसको हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। रखेंगे, ठीक है। एजेंसी मेडिकल असिस्टेंट समझ में नहीं आई। अच्छा, जल्दी जल्दी से अब आ जाओ नीचे। ये एक सेकंड, मेडिकल असिस्टेंट हायरिंग नियर मी। अच्छा, लुकिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंट टू हायर। शाम भाई इनमें वर्चुअल का वर्ड चला गया है, तो ये फिर फिजिकली के लिए। हाँ, एक सेकंड, मेडिकल असिस्टेंट हायरिंग नियर मी, प्लस नियर मी आ गया तो इसका मतलब कोई फिजिकल प्लेस में इंटरेस्टेड है ना कि वर्चुअल में, सही है। अब मेडिकल असिस्टेंट न्यूयॉर्क बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के हवाले से ही सर्च कर रहा है, वहीं से उसको चाहिए और फिजिकली चाहिए। अच्छा, एक तो यहाँ मैंने न्यूयॉर्क की लोकेशन लगाई थी, ओके। और दूसरा नियर मी को रखने का मेरा पॉइंट ये था कि मेडिकल असिस्टेंट हायरिंग नियर मी। अब अगर कोई इस तरह का सर्च कर रहा है कि ऑल्दो इट्स वर्चुअल, बट वो ये तो देख रहा है ना कौन कौन सी एजेंसीज मेरे नज़दीक ऐसी हैं जो वर्चुअल सर्विसेज भी हायरिंग की प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये पॉइंट को मैंने सोच के ओके, लेकिन इधर देखो, सिंपल जो कीवर्ड क्लैरिफाई कर रहा है ना, वो कर रहा है कि वो ढूंढ रहा है कि मेडिकल असिस्टेंट उसको चाहिए नियर मी, यानी फिजिकल में, नॉट वर्चुअली, ठीक है। वर्चुअल के लिए वो बिल्कुल आपको क्वेरीज आगे ऐसा ऐसा, जब आप दूसरी दूसरी कंपनीज को देखोगे तो वहाँ स्टेट इम्प्लीफाई होता है कि उसको वो सर्विस चाहिए, ठीक है। इधर उसको वर्चुअली नहीं चाहिए। एक तो उसे नियर मी से पता लग रहा है कि उसे कोई पास एजेंसी है जो उसने ढूंढनी है, ठीक है, शायद विजिट करे या शायद फॉर्म फिल करेगा, उनका नुमाइंदा है, तो ये सीन होगा इधर। वर्चुअली नहीं कर रहे तो हमारे बिजनेस के स्पैन में नहीं आते, तो इस वजह से हम इन कीवर्ड्स को इग्नोर करेंगे, अच्छा, ठीक है यार। इसमें न्यूयॉर्क उन्होंने ऑफिस की लोकेशन दी हुई थी अपनी, किसमें? ये वेबसाइट पे कि हमारा वेबसाइट, ऑफिस। हाँ दी हुई थी, बट यार वर्चुअल को टारगेट हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सर्विस ही उनकी वर्चुअल असिस्टेंट की है ना। अब वहाँ पे क्या होता है, बाहर लाजमी होता है आपने ऑफिस लोकेशन लेनी है। अब उन्होंने हायर किए हुए सारे फिलिपाइन से थाईलैंड से, इस जगह से हायरिंग की हुई है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये आई थिंक मेंशन भी किया हुआ है।
ठीक है, ठीक है। गॉट इट। तो काफ़ी सारी वर्चुअल ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग की ऐसे हैं, तो उन्होंने एड्रेस अपने दिए हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि अब वो फिजिकल तो नहीं देंगे ना, ऑनलाइन देंगे, उनका स्कोप ऑफ बिजनेस ही यही है। ठीक है, समझ आई है इस बात की हनान? जी, आ गई है। स्क्रीन ऑफ कर लो। और किसी ने ये काम किया कि नहीं किया, जल्दी से बोलो फिर आगे चलें। एहसान भाई मैंने किया हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरे सेम है और मैंने नियर मी वाले भी यूज़ किए हुए हैं। ओके, तो समझ आ गई है नियर मी वाले क्यों नहीं यूज़ करने? जी आ गई है। चलो ठीक है, ओके। अब मैं स्क्रीन शेयर करूँ, मेरी बारी है। अच्छा, तो अब सारे ब्रेनस्टॉर्म करना है अपने साथ बैठ के मेरे। अच्छा, पहले तो बताओ कि किस इंडस्ट्री को चुने जहाँ पे हर तरीके की कीवर्ड इंक्वायरीज हों, उसमें बॉटम ऑफ द फनल भी आए, टॉप ऑफ द फनल भी आए, मिडल ऑफ द फनल भी आए, ताकि आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर और दूसरी दफ़ा ये कि कीवर्ड प्लानर हमें यूज़ करना आ जाए अच्छे से। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उमर तस्कीर ने भी यही दिया था, इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आई थी। डिजिटल। नहीं एहसान भाई, हाँ नहीं जी। ये बहुत बार देख लिया कोई और। ई अच्छा, कॉमर्स। कौन सा है भाई, कौन सा करें बताओ? वेब दो। डेवलपमेंट कर ले। वेब डेवलपमेंट, ओके। ओके, हैंड रेज कर दें वेब डेवलपमेंट के साथ। वैसे तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आ जाता है, कुछ इस तरह का जिसका मतलब ज़्यादा नॉलेज ना हो हमें। थोड़ा डिफरेंट है वो हनान। डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल साइंसेज मार्केटिंग वाली साइड पे आ जाती है, और वेब डेवलपमेंट का जो काम है ना, इट्स अराउंड अबाउट कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस साइड पे आ जाता है, डेवलपमेंट वाली साइड पे आ जाता है। तो उसके लिए वेब डेवलपर को नहीं पता कि वेबसाइट बनानी तो उसको आती है लेकिन डिज़ाइन नहीं करनी आती। वो फिर इसको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बताते हैं कि इस तरह डिज़ाइन करो। वो भी मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की एक फील्ड है। सो आई थिंक आपका माइक ऑन है। सर मैं कह रहा था कि कराची में ना अभी किंडल बुक पब्लिशिंग पे बहुत काम हो रहा है, तो अगर ओके, उस पे अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउस ना अभी किंडल बुक पब्लिशिंग पे बहुत काम कर रहे हैं और ओके, सारी लीड्स गूगल एड से आ रही ओके। आपको पता है किंडल बुक पब्लिशिंग क्या होती है या हैं। किंडल बुक पब्लिशिंग क्या होती है? हाँ पता है, किंडल मतलब किंडल पे वो बुक्स होती है ना। जोहेब जोहेब मैं इनसे पूछ रहा हूँ इनसे। थैंक यू यार, मैं करता हूँ। हाँ भी पता है किसी को क्या होती है? देखो, यस सर। अमेज़न के ऊपर अमेज़न की एक सब्सिडियरी है किंडल, ठीक है? वो बुक स्पेशलाइज़्ड है, ठीक है? उसके ऊपर लोग बुक पब्लिश करते हैं और अमेज़न पे बेचते हैं वर्चुअली, ऐसे ही है। और उसको प्रिंट फॉर्म में बेच सकते हैं, ऐसे ही है ज़ोहेब? जी सर ऐसे। इस पे हो जाए, क्या कहते हो? तो कराची में तो ये जितने सॉफ्टवेयर हाउस है ना इस पे बहुत काम कर रहे हैं, अगर आप करना चाहे तो इस पे कर सकते हैं। ठीक है ज़ोहेब, अच्छा आइडिया है। और भाई हैंड रेज़ कर दो, या किसी के कोई और भी है तो जल्दी से शुरू करें, जल्दी बोलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज हैं जैसे चैटबॉट है, हुँ, और आपके हुँ, जो छोटे छोटे से उसके टूल्स बन रहे हैं डेटा के ऊपर। जैसे आजकल जो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग का टूल है, तो हुँ, डेटा की बेस पे ही बनता है और अक्सर लोग अब खुद बनाना भी शुरू हो गए। ओके। हाँ भाई, हैंड रेज़ कर दो। इन दोनों में से किसके पास जाना है, या इधर चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे पता लगे कि कितने एक्टिवली लेक्चर ले रहे हैं। जो मर्जी कर ले दोनों में से ऐसा भी। चलो सर्च करते हैं। दिलावर खान एआई। एआई कर ले, मेरा ख्याल है थोड़ा वास्ट हो जाएगा, वो टॉप ऑफ फनल वाला भी आ जाएगा इसमें। चलो देखते हैं कैसे सीन होता है। लेट मी शेयर स्क्रीन। कीवर्ड प्लानर आ गया।
ओके, यूएसए को टारगेट करें, बड़ी मार्केट है, अच्छे से समझ आएगी चीज़ों के। बिल्कुल सर। ओके जी। ओके, तो ये पूरी कीवर्ड रिसर्च केस स्टडी। ओके, सबसे पहले आपने मुझे बताने हैं कीवर्ड आइडियाज़। तो कीवर्ड आइडियाज़ हम एआई चैटबॉट्स को पहले देख लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें क्या ट्रैफिक का रुझान है, फिर आगे चलते हैं चैटबॉट्स, एआई चैटबॉट्स। हाँ जी, बताते जाओ, कीवर्ड आइडियाज़ बताओ, फिर हम इनको वैलिडेट करेंगे गूगल एनालिटिक्स से। AI chatbot for website. एआई चैटबॉट For website. ओके, आगे कोई और? 5 से 6 बता दो जल्दी से। AI chatbot for customer service. ओके, आगे। AI chatbot replace customer care officer. कस्टमर केयर ऑफिसर या कस्टमर सर्विस, इस तरीके से जो भी बेहतर लगे। ओके ओके, समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके, इसके बाद AI chatbot softwares. एआई चैटबॉट डेवलपर्स ये हो सकता है। डेवलपर्स, आई थिंक हम ठीक है, चेक करते हैं एआई चैटबॉट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। बड़ा डेवलपमेंट तो ये बहुत, चलो देखो आगे। Best AI chatbot. और बस इनको टेस्ट करते AI हैं। replace human. ठीक है, एआई रिप्लेस ह्यूमन। ओके भाई, किंडल का कह रहे थे, किंडल के कीवर्ड आइडियाज दो भाई। डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स आई थिंक काफी ब्रॉड हो जाएगा। बुक पब्लिशिंग। बुक पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग ऑन। सर ये ब्रॉड है बुक पब्लिशिंग ब्रॉड। वो भाई कौन से थे, जोहेब भाई बताएं कोई कीवर्ड आइडियाज दें इसके हवाले से, इसको फिर हम वैलिडेट करते हैं इससे। बुक पब्लिशिंग, किसी ने कुछ बोला था इससे पहले, आगे कुछ और भी बताया था। प्लेटफॉर्म्स लिख सकते हैं। बुक राइटिंग हो गया, बुक पब्लिशिंग हो गया, और आपका हो गया और प्लेटफॉर्म्स लिख सकते हैं सर। बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज, आगे बुक पब्लिशिंग सर्विसेज। और Best Kindle books. ओके ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतने समझने के लिए। ओके, अच्छा, मुझे बताओ कि क्वालिफाई होता है कि नहीं होता। क्वालिफाई होता है कि नहीं होता? क्वालिफाई, 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 क्वालिफाई,
ये तो आई थिंक इंफॉर्मेशनल है कोई। इस काइंड ऑफ ब्लॉग आ जाएगा कि वो इंफॉर्मेशनल है, कोई सीकर इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया एआई चैटबॉट सॉफ्टवेयर्स। यस, ये भी इंफॉर्मेशनल है लेकिन रेलेवेंट है। वो था रिप्लेस, कोई जानना चाह रहा है कि एआई के चैटबॉट्स के क्या इफेक्ट हैं कस्टमर सर्विसेज पे। मे भी हो सकता है, मे भी देखते हैं। एआई चैटबॉट डेवलपमेंट, ओके। बेस्ट एआई चैटबॉट, ठीक है। एआई रिप्लेस ह्यूमन, ये तो बहुत ही अनक्वालिफाइड है, ठीक है। ठीक हो गया भाई। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ब्रॉड है, ये हमारी सर्विस से दूर दूर तक नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। ये सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएगा। क्या कहते हो, कर लेगा? नहीं सर, कर तो नहीं सकता, लेकिन काम आसान कर सकता है। बहुत खतरनाक दुनिया आ रही है भाई। जिस चीज में क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी उसको नहीं कर सकता, बाकी कर जो सक, रूटीन के टास्क हैं उनको कर सकता है। अभी एक लाइव एग्जांपल दूं। यस। जी। यार ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसके साथ करता हूँ बैठ के। आपको क्या बताऊँ, हाँ मैंने एक दफ़ा इसको दी थी, आपने कहा क्रिएटिव नहीं हो सकता ऐसे ही। क्रिटिकल थिंकिंग का काम है क्रिटिकल, वो। क्रिटिकल थिंकिंग। आप हनान, आई थिंक आप थे। जी हाँ, आप इस क्लास के बाद बैठना, इकट्ठे बैठेंगे अभी, सही है। थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, ये थोड़ा और जगह निकल जाएंगे, थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ इसका। ओके, इसके बाद बुक पब्लिशिंग, इसको हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी से बताओ, यस और नो। कर लेंगे, यार बुक बुक बट ये पब्लिशिंग, सिंपल बुक पब्लिश भी हो सकती है। हाँ तो बहुत ब्रॉड है। ओके, बुक बुक पब्लिशिंग और बुक राइटिंग, सेम वही। ओके। बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स, ओके। बुक बुक पब्लिशिंग सर्विसेज, बेस्ट बुक किंडल बुक्स, ओके। मैं जो देख रहा हूँ ना, बेस्ट किंडल बुक तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो यूजर के पर्सपेक्टिव से। ओके, अगर ये सेल्फ पब्लिशिंग सेल्फ से पहले, पब्लिशिंग हो सकता है, किंडल सेल्फ। इसको हम लगा बुक, पब्लिशिंग से पहले ई बुक्स लगा दें या ऑडियो बुक्स लगा दें। ये सही कह रहे हो आप, ये अच्छा आइडिया था। ई बुक ऑडियो बुक्स। पब्लिशिंग सर्विसेज, ऑडियो बुक पब्लिशिंग सर्विसेज।
ओके, सेलिंग ई बुक्स। आई थिंक काफ़ी है, ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है, इनको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। इधर से आई थिंक ये जो है बेस्ट एआई चैटबॉट डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं और जाके व्यू कर देते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस यस सर। ओके ओके यार, एक सेकेंड, सिर्फ इसी को शो कर। ओके, ओके, तो अब हम ऐड रन कर फर्ज कर लें कि हमने ऐड रन करनी है। किसके लिए करनी है? कि जो किंडल के ऊपर बुक पब्लिश करने की सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, उसके अंदर राइटिंग बुक जो भी प्रोसेस है बुक बनाने का वो भी करके दे रहे हैं, प्लस पब्लिशिंग और उसकी आई थिंक मार्केटिंग भी आती है जो है बीच में उसके इनके पैकेजेस में। जी सर, मार्केटिंग आती है। उसकी बुक को पब्लिश करेंगे तो फिर खरीदेंगे कैसे लोग? कि उसके मार्केटिंग करेंगे थ्रू अमेजोन एड्स जो होती हैं, ठीक है, अमेजोन की PPC होती है जो। तो अब हम उसको देखते हैं, इसको बाय रेलेवेंस कर लेते हैं। सॉरी यार, ये बहुत सेंसिटिव है। ओके, बुक पब्लिशिंग सर्विसेज, कैन वी पिक इट अप और नॉट? नो। नो। नहीं, क्यों? सिंपल बुक भी तो हो सकती है उसकी सर्विसेज। ई बुक पब्लिशिंग सर्विसेज। यस। यस। ओके, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। यस। किंडल Yes. डायरेक्ट पब्लिशिंग। यस। यस। आई थिंक डायरेक्ट पब्लिशिंग वो कर रहा है जो आई थिंक खुद अपना सब मैनेज कर रहा है। ज़ुहैब सर क्या इसके कुछ पोर्टल्स भी हैं। हम्म इसके कुछ पोर्टल्स भी हैं जो इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाती है बुक। वही मैं सोच रहा हूँ कि उस हवाले से कीवर्ड ना हो ये। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ जी, ट्राई तो कर सकते हैं उसको। सर इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस बिजनेस में ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपनी ऑटोबायोग्राफी या इससे रिलेटेड कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई बुक्स अपना किसी सॉफ्टवेयर या सर मैं बताऊं? आप सॉरी बताओ, फॉर। आप बताओ। देखो फातनो, क्या महक था कौन सा, इसमें ये होता है कि जैसे गोरे जो होते हैं ना, गोरे जो होते हैं उन, अब गोरे अपने बायोग्राफी मतलब किंडल पे ना अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। अब वो जो सारा A to Z जो काम होता है ना वो मतलब खुद नहीं करते। अब वो किसी से करवाते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए जो होते हैं ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस जो है, अब वो जी जी। सब इनको काम करके देते हैं A to Z। जो वो शुरू स्टार्ट होता है टॉपिक, मतलब टॉपिक से, टॉपिक रिसर्च से स्टार्ट होता है। अब वो जिस टॉपिक पे चाहे, अब जो गोरे होते हैं वो जिस टॉपिक पे चाहे, वो कोई मतलब स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, वो बायोग्राफी भी हो सकती है, वो एआई भी हो सकता है। ये जो एआई की चल रही है ना, ये एआई भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक XYZ वो गोरे बताते हैं। तो यूं ठीक। करके ना, क्या नाम है, यहाँ पे मतलब A to Z फिर वो सर्विसेज मांगते हैं। ठीक है, नाम उनका यूज होता है, काम यहाँ पे सारे लड़के कर रहे होते हैं, लेकिन नाम जो पब्लिशिंग में ना उनका यूज हो रहा होता है। तो ये, ओके। और किंडल पे, मतलब किंडल पे ये जाती है, और इसको फिर आप मतलब जो कस्टमर होते हैं वो ई ई एज ई बुक भी बाय कर सकते हैं, और फिर वो प्रिंट करवाना चाहे तो फिर वो प्रिंट भी करा देते हैं। तो ये ऐसा काम होता है। मतलब कि ओके। जो ट्रेंड चलता है ना, जो ट्रेंड चलता है या जो टॉपिक हवा में होता है या डिपेंड ऑन कस्टमर, उसकी लोग हाँ, कस्टमर कस्टमर पे डिपेंड करता है वो। उसकी पब्लिशिंग करवाते हैं किंडल के ऊपर, उस बुक को बेच के पैसा कमाते हैं क्योंकि उसकी हाइप क्रिएट हुई होती है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की हाइप क्रिएट हुई है, इसके ऊपर छोटी सी बुक लिखी, वो पब्लिश कर दी, उससे रेवेन्यू आने लग गया। ये जी। समझो।
ओके, लेकिन और यहाँ सारा काम जो यहाँ पे लड़के सारे राइटर्स यहाँ के होते हैं, सब कुछ यहाँ का होता है, लेकिन नाम सिर्फ उनका यूज होता है, वो इसके पे करते हैं। ये इंडस्ट्री में हो रहा है। सिर्फ लिख के देना है, आपने डिजाइन करके देनी है बुक, और हाँ, पब्लिश खुद कर लेते हैं। और सब A to Z सब कुछ वो यहाँ पे मतलब यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउस करते हैं, बाकी सिर्फ नाम जो है ना उनका यूज हो रहा होता है, और उसके वो चार्ज करते हैं ये पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउस। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। आएगा सर। नहीं आएगा। मुझे, अगर मैं गलत हूँ मुझे सही करो, आप बताओ ना। सर ये बहुत सारे लोग उसको नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बहुत सारे वो लोग भी सर्च कर रहे होंगे जो जाके ना पढ़ना चाहते हैं, किंडल पे ना जाके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी सर्च कर रहे होंगे ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग उनकी सर्विस का नाम है, जैसे Amazon FBA है, इनकी सर्विसेज का नाम है। आप डायरेक्ट जाके पब्लिश कर सकते हो किंडल को। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये देखो, सेल्फ पब्लिशिंग भी इसे कहते हैं, ये देख रहे हो। नहीं आएगा ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग को आप ज्वाइन करके इधर से अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो। अब आगे समझ। ओके, ये हम पिक नहीं करेंगे, ये हमारी सर्विस से रिलेटेड नहीं है। Amazon पब्लिशिंग सर्विसेज, नो। यस सर, ये तो आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ये आएगा। बुक मार्केटिंग आएगा सर, बुक मार्केटिंग आएगा। ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर मार्केटिंग की बुक्स भी आ जाएंगी। किसी ने, ये देखो ये देखो ये देखो, अगर आप ये डालोगे ना, इस तरह के कीवर्ड्स भी निकल आएंगे। ठीक है, बुक मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज तो आ गया। ये देखो क्या ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। और फाइवर का जो एड्स का बजट है ना, मिलियंस में होता है। सही है, $1 मिलियन, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर भी चलाना। आप बता रहे हो एक सिंपल पब्लिशिंग हाउस की तरफ से, ये जरा काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। ओके, तो इस वजह से हम नहीं लेंगे। ठीक है जी, बुक मार्केटिंग सर्विसेज पिक करेंगे कि नहीं करेंगे? वो ई बुक भी हो सकती है, सिंपल बुक की मार्केटिंग की सर्विसेज भी और हो सकती मार्केटिंग, मेरे ख्याल से मार्केटिंग जो है ना, बुक की मार्केटिंग, ये हमें अगर हमारा जो पब्लिशर है वो दे रहा तो इट्स ओके, हम करेंगे। बट हमें पूरी उसकी तरफ जाना है। Amazon, ये वही किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग